कथयत रघुनाथ कीर्तनम् तत् तत् कृतमस्तकाञ्जलिम् माधुवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमामि। नाथ चरण सिरना चले तुरत चकित रहे। बागुल बिचन तुरा मनव माधव माता सुमित्रा से क्लीन चिट मिल जाने से लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल भागते हुए और सीताराम जी के पास में जहाँ थे वहाँ पहुँच गए और जाके उनको इतना खुशी हुई। वे मन मुदित पाई प्रिय साथु, जो उनका सबसे ज्यादा प्रिय साथ राम जी का सीता जी का था, वो मिलके और अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। अब वहां से जब भाग के लौट के आए तो राम जी को वो जो है मंद राम सी चरण सुहाए और चले संग नृप मंदिर आए। आए सीता जी राम जी को प्रणाम किया, बोले महाराज आज्ञा ले आए हम, और हो गया बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई हमें। तब जो है लेके और राजा के पास में आए हैं कि इनके चरणों में प्रणाम करके, रामलीला में हमने देखा था जितनी दफ़े किसी से मिलना हो उतनी दफ़े प्रणाम किया जाता है। गुरु जी महाराज के चरणों में पुत्र रामलाल का प्रणाम स्वीकारो, पिताजी के चरणों में। ऐसे जो है पुराने समय में कोई परिपाटी रही होगी कि अपने से बड़ों से जब भी मिलो तब उन्हें प्रणाम करो। अब कुछ व्यक्तिगत रूप से हम अपनी क्या हैं, तो हमने भी ये जीवन में बनाया कि किसी से जितनी दफ़े फ़ोन में बात हो उतनी दफ़े राधे राधे बोलो। बोले इस बहाने राधे का नाम तो निकलेगा मुँह से, ये नाम जो है इसी तरह से जो है ये कोई परंपरा वहाँ रही होगी। सब लोगों ने देखा कि एक वनवास तो एक को दिया था और हो गए एक के 3, और सिर धुन धुन के पछता रहे हैं और कर रहे हैं। और राजा दशरथ ने जब सीता जी के सहित दोनों पुत्रों को देखा तब उनके जो है बार बार स्नेह के वशीभूत होकर उन्हें अपने हृदय से राजा दशरथ लगा रहे हैं। सकई न बोला विकल नर नाऊ, शोक जनित उरै ताऊ। राजा बोल नहीं पा रहे, इतना मन में तकलीफ है कि अत्यंत तकलीफ हो, अत्यंत खुशी हो, या अत्यंत कहना चाहिए हंसी की बात हो, तो आदमी बोल नहीं पाता है। ऐसे राजा बोल नहीं पा रहे हैं और बार बार हृदय से लगा रहे हैं। अब राम जी तो इस परिस्थिति को समझ गए और तब उन्होंने जो है नाइसीस पद अति अनुरागा और उठी रघुवीर विधातव मांगा। अब जब देखा कि महाराज राजा कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने पिताजी से ये आज्ञा मांगी और कहा कि हमको आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और क्या करिए, ये समय दुख करने का नहीं है, विस्मय करने का नहीं है ये समय। क्योंकि जो है विस्मय क्या हुआ कि वनवास एक को दिया चले 3, तो ये विस्मय करने का भी समय नहीं है और दुख करने का भी नहीं है। क्यों? तात किए प्रिय
प्रेम प्रमादो जग जाई होई अपवादो। महाराज ये प्रमाद करने का, प्रेम के वशीभूत होकर कि नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, ऐसे अपना डंडा पुजवाने का काम करने का समय नहीं है। क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर इस तरह की बातों का कहना करना जो है जग में अपेश हो जाएगा कि महाराज पहले तो आपने बन जाने की बात कही, बन जाने का वरदान दे दिया और अब उन्हें तुम जाने से रोक रहे हो। अब राजा दशरथ को जब बिल्कुल ये देख लिया कि किसी तरह से राम जी नहीं रुक रहे हैं, तब जो अपने दिल की असली बात थी वो राजा दशरथ ने कही कि राम जी आप जरा ध्यान से सुनिए इस बात को कि तुम कौन मुनि कहीं राम चराचर नायक अहई। ये भगवान, ये राम जो है इस पूरे संसार के चलाने वाले इसके नायक हैं। और जब राम जी नायक हैं और राम जी करते क्या है कि शोभा रसो कर्म अनुहारी दे इस फल दे विचारी। व्यक्ति जैसा जीवन में कर्म करता है उसके हिसाब से फल मिलता है। तो अब ये कर्म किसने किया? कर्म तो मैंने किया और मैंने जो है बन जाने के लिए वरदान दिया, और बन कौन जा रहा है? आप जा रहे हो। तो बोले ये कहाँ का जो है न्याय है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग और अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इस संसार में विधाता की गति बड़ी विचित्र है, इसको कौन इस योग को समझ सकता है? क्या है, अपराध तो मैंने किया है, वरदान मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने कैकेयी को वरदान दिया और उसका फल भुगतना पड़ा आपको। इसीलिए राजा दशरथ ने फिर राम जी से एक बार विनय प्रार्थना करी कि महाराज किसी भी तरह से आप रुक जाइए। नहीं माने, लक्ष्मण जी से कही और सीता जी से कही, सबसे कही। और इन सब के में सबसे बड़ी बात, लक्ष्मण जी तो चरण सेवक की तरह से राम जी के संग थे, तो उन्हें तो कोई था नहीं, उन्हें तो ये निश्चय था कि अब संग में है ही है। लेकिन सीता मैया के चित्त में बार बार कोई ये देख के समझे कि ये वन में जा रही हैं तो बड़े दुखी मन से जा रही होंगी, नहीं। तो सीता मैया की परिस्थिति को गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए लिखा कि सिया मन राम चरण अनुरागा घर न सुगम बन विषम न लागा। सीता मैया को तो एक ही बात रह गई कि राम जी का पति का संग मिले। घर में कोई सुगमता है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, मन में कोई विषमता है या नहीं इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें जो है श्रीमन रामचरण अनुरागा, राम जी के चरणों में अनुराग बना रहे, उनकी सेवा का मौका मिला रहे, इसमें उनका मन तो जाके ठहर गया। और लोगों ने सीता जी को समझाया, सामाजिक रूप से जो प्रलोभन दिए जाते हैं कि तुम कहाँ तो न दीन वनवासु करो कहीं कहो करो जो कहीं ससुर गुरु सासू। आपके गुरुजी, आपकी सासू माँ, आपके ससुर जी जो बात कह रहे वो करो, तुम्हें थोड़ी दिया है, राम जी को बन गया। लेकिन इन सब की ऐसी बातें जो सांसारिक रूप से करी जा रही थी, वो सीता जी को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उनके चित्त में कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। सिख शीतल हित मधुर मधु सुन सीतई न सुहान, और सद चंद चंदन लगत जन चकई ही अकुलान। जैसे चकई जो है और चकवा जो है रात को कहीं अलग अलग रहते कहीं है, और शरद की चांदनी की चंद्रमा में चंद्रमा को निहारते हैं। तो जो निहारते वक्त जो चकवी को जो मन में चकवा के प्रति जो अनुराग होता है उसके लिए तकलीफ मानती है कि देखो अभी कितनी देर की रात बाकी है जो उस तकलीफ को मेरे को झेलना है। इसीलिए ऐसे सद चंदन जन चकई अकलान, ऐसे सीता मैया बहुत अकला हो गई और सीता मैया ने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया और वो सब समझा रहे हैं। माने सब मिलके एक तरफ हो गए और सीता जी को जाने से रोकना चाह रहे हैं और क्या कहीं चाह नहीं रही है कि कोई भी जैसे घर का बंटवारा हो तो वो जो है लोग वह कहते हैं कि तिया पाँचा सबरा कर लो एक ही बार में, नहीं तो फिर पीछे के लिए फाय फजीती होती डोले।
तो इसीलिए कोई ये नहीं चाहता कि घर में कोई एक आदमी हमारे विरोध में है तो बोले जितना विरोध करना है भाई तुम आज ही कर लो, आज के बाद फिर पता नहीं कब तुम जो है कैसे विरोध करने खड़े हो जाओ, तो फंडा काट देने वाली बात होती है। ऐसी बात समझ के जो है वो कैकेयी मैया वो जो है बड़ी नाराज और गुस्से में तमतमाते हुए मुनिपट भूषण भाजनानी आगे धर बोली मृदुवानी, और बड़े मीठी है, भले ही तमक तमक के उठी थी, और मुनियों के वस्त्र आभूषण सब बोले कि राम जी महाराज ये सब वस्त्र भरत के राज समाज में आते हैं, इसलिए इन सब का परित्याग करके आप मुनियों के मुनिवत वेश आहार। राम जी महाराज ने भी ग्रामवासियों ने जब कही या निषाद राज ने कही, तब जो है पिताजी ने आज्ञा दी है कि मुनिव्रत वेश आहार। तब जो है सीता कैकेयी मैया ने वनवासी वस्त्र आभूषण और भोजन के लिए या जो भी साधन होता होगा सब साधन रख के और बड़ी मीठी में बोली कि देखो राम जी महाराज आपको बन जाने के लिए राजा दशरथ कभी नहीं कहेंगे, चाहे उनके प्राण रहें या न रहें, इसलिए जो आपको अच्छा लगे। राजा की तो यहाँ तक परिस्थिति है कि उनको इस लोक क्या परलोक भी इनका बिगड़ जाए तो भी तुम्हें वन में जाने की नहीं कहेंगे, इसीलिए आपको जो अच्छा लगे वो करो। राजा को ये कैकेयी के वचन बाण के समान लगे। सब लोग वाग जो है इतने विवश और इतने विकल और इतने क्या करें, तभी जो है राम जी महाराज तुरंत जो है मुनि वेश अपने राजसी वस्त्र उतार के और मुनियों के वेश के आभूषण सब जो भी कुछ है धारण करके और बन जाने के लिए तैयार हो गए। हमने रामलीला में ऐसा देखा था कि जिस वक़्त कैकेयी राम जी लक्ष्मण जी ने तो वेश बना लिया, माने ये सब सारे सामान पहले ही कैकेयी मैया ने रिजर्व में रख रखा था। जैसे फिल्मों में कहते हैं कि फिल्म में जब हीरो की डेथ हो जाती है तो हीरोइन फौरन सफ़ेद कपड़े पहन लेती है। बोले क्या जी हर वक्त एक जोड़ी सफ़ेद कपड़े अपने घर में रखते हैं क्या? तो ऐसे ही कैकेयी मैया ने अपने घर में पहले से ही जब ये प्रोग्राम बना होगा तब उन जो है मुनियों के वस्त्र ला के रख लिए होंगे, राम जी लक्ष्मण जी को दिए और देने के बाद उन्होंने तो धारण कर लिए। और फिर सीता मैया से कहिए तब कहते हैं गुरु जी वहाँ मौजूद थे और बोले कैकेयी बस बहुत हो गया, अब तू इससे आगे यदि कुछ करेगी तो मैं तेरे को शाप दे दूंगा। तो कहते हैं ऐसा कि सीता मैया राजसी वस्त्रों में ही वहाँ से अयोध्या से विदा हुई हैं। राम जी ने गुरु जी महाराज को प्रार्थना करी कि अब तक तो जो कुछ भी हमारे कब्जे में था हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन फिर भी जब हम कहीं भी घर से बाहर जाएं तो जो लोग हमारे आश्रित हों ब्राह्मण देवता वगैरह उन सबको 1 साल के लिए उन्होंने खान पान की व्यवस्था गुरु जी से कह के महाराज इनके खान पान की व्यवस्था आप करते रहना। और वो उन्होंने कहा और फिर जो है सब प्रवासियों को परिजनों को सबको राम जी महाराज हाथ जोड़ के विनय करके एक ही बात करते हैं कि आप सब लोगों को ऐसा करना है कि राजा दशरथ मेरे बारे में सोच नहीं करें। माता मातु सकल मोरे मीरा जैनो ही दुबदी स्वयं पाए तुम करम सब पुरियन परम प्रवीण। महाराज पूर्वासियों आप तो सब परम चतुर हो, माताएं दुखी नहीं हो। और मातु सकल ये शब्द सकल शब्द जो जोड़ा गया उस सकल शब्द के जोड़ने का मुख्य अर्थ कि मैं वन चला जाऊं उसके बावजूद यदि कैकेयी मैया के चित्त में ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए कि ये काम मैंने गलत किया है, बोले जय न हो दुख दीन, तो ये जो कर्म हुआ बन जाने का इसके बारे में किसी को दुख नहीं हो, ऐसा उपाय पूर्वासी जनों आप सब मिलके और करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई यदि मेरा हित करना चाहता है तो वो मेरा सबसे बड़ा हेतु वो है कि जिसकी वजह से
जो राजा की ऐसी सेवा करे, राजा को ऐसा उपदेश करे कि राजा जो है मेरे विरह में दुखी नहीं हो। राम ये गणपति गौर गिरीश मनाई और चले आशीष पाई रघुराई। राम जी महाराज जो है आशीर्वाद पाके वहाँ से, अब आशीर्वाद तो ऐसी परिस्थितियों में किसने क्या दिया हुआ, लौकिक जगत में तो किसी के मुंह से कोई निकलता नहीं। चले आशीष पाई रघुराई, यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं आशीर्वाद पाके। अब आशीर्वाद पाने में तो निश्चित रूप से माता कैकेयी नहीं कहा होगा कि जाओ महाराज वन में आप सब सुखी रहो और अपना जो कार्यभार आपको करना हो वो करना और 14 बरस पीछे लौट के आ जाना। सब लोग जो है राम जी को चलते देख के इतने दुखी हो गए कि सबको ऐसा लगा कि राम जी के बिना अयोध्या में कोई सुख नहीं है, ऐसा मन में विचार करने लगे। राम जी चले गए। उसके बाद में राजा दशरथ को थोड़ी सी मूर्छा गई और वो जागे और सुमंत से कहने लगे कि सुमंत जी देखो बच्चे जो है कोमल सुकोमल हैं, अभी समझदारी की कमी है, जरा सी बात माने क्या कह दी वो तो उसके लेके वन में साज समाज अपना साज के और वन में चल दिए। 1 मिनट भी नहीं सोचा कि पिताजी का क्या होगा। इसलिए महाराज आप रथ को लेके ले रथ जाओ सका तुम। कहाँ गए? नहीं रह गए। तब जो है ले रथ तात, अरे महाराज कैसे हुआ? राम चले बन प्राण न जाई और कई सुख लागी रत तन माए। अब राजा की ये मूर्छा गई तो वो कहने लगे कि पता नहीं अभी कौन सा और सुख भोगना बाकी है कि राम जी तो चले गए लेकिन प्राण नहीं जा रहे हैं और ये शरीर में रुके हुए हैं। इस तरह से जो है इससे और कौन सी व्यथा बलवान व्यथा होगी जिसका मुझे भुगतना पड़ेगा। जो जो पाई तयई तनु प्राणा पुण्य दर धीर कही नर नाऊ और ले रथ संग सखा तुम जाऊ। तुम रथ को ले जाओ और राम जी को उसमें बिठा के सुति सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाई दिखराई बन फिर गए दिन 4। महाराज बड़े सुकुमार हैं इसलिए जहाँ से पैदल चल के जाने में इन्हें तकलीफ होगी तो इनको जो है रथ में बिठा के और 4 दिन बाद जो है वापस इनको लेके आ जाना। भावार्थ तो दशरथ जी का यही होगा, लेकिन यदि एक अर्थ और भी है कि इनको रथ में ले जाओ, यहाँ से जाने में सब तकलीफ होगी तो वन में छोड़ के और 4 दिन बाद महाराज आप लौट के आ जाना। और इस के आप लौट के आ जाना तो आप अकेले आना या इनको संग लेके आना, इसके बारे में गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं। जो नहीं फिर धीर दो भाई, माने उनको संग लेके आना ऐसी भावना रही। और यदि दोनों ये जो धैर्यवान मेरे दोनों पुत्र हैं ये नहीं है सत्य संग दृढ़वत रघुराई, सत्य के बिल्कुल परफेक्ट रूप में धारण करने वाले राम जी महाराज जो है वो तो नहीं लौटेंगे। तो फिर तुम नहीं लौटेंगे तो तुम जो है तो तुम विनय करिए कर जोड़ी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी के महाराज आप जाएं तो ही नहीं जाएं, जानकी मैया को जो है वो भेज दीजिए। और ये किस वक्त कब कहना ये बात कि जब से कानन देख डेराई, जब जंगल में जाकर सीता मैया को डर लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि पति की सुरक्षा में अपने आप को इतना सुरक्षित पाने के बाद वन में जाकर डरने का मतलब क्या था? मतलब ही नहीं था। लेकिन ये दशरथ जी महाराज का अपना मोह जो है वो उनको बार बार इस बात के लिए कह रहा है कि कैसे ही जानकी लौटी आए। बोले कभी ससुराल में रहना, कभी
पिता के यहाँ रहना, ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा। और उनको समझाना और समझा के वापस ले आना। तुम्हें सिर्फ वही उपाय करना है कि जिस उपाय से सीता वापस आ जाए, और यदि नहीं आई कोई तो तब मैं जो है अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। राजा मूर्छित हो गए और पाई रजाय सुनाई, सिर रथ अति बेग बनाए, गए जहाँ बाहिर नगर, सी सहित दो भाई। तुरंत रथ को लेके और नगर के बाहर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे थे, उनको जो है पास पहुंच गए और उनको बिठाया और रथ में लेके चले। अब जब राम जी महाराज अयोध्या को छोड़कर चल दिए, तब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अयोध्या अनाथ हो गई हो। माने इस तरह की पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई कुछ, जैसे वो कहीं कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो और उत्सव का समापन हो जाए तो दूसरे दिन कैसी शांति हो जाती है। घर में कोई विवाह हो जाए तो दूसरे तीसरे दिन ऐसी शांति हो जाती है कि ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं होगा। इस तरह से जो है, जो लोग आगे जब इस शांति के वातावरण में अयोध्या में अपने घरों में आए हैं तो उन्हें बहुत मन में तकलीफ हुई और घर में उन लोगों को डर लगने लगा। ला गई रात भयावन मारी, मानव काल रात अंधियारी। माने इतनी ऐसी अंधेरी रात हो गई जो हम सब लोगों के प्राणों को हरण कर लेगी। इस तरह से लोग वाग परेशान होके और सब लोगों ने मन में ये विचार किया कि राम जी के बिना जीवन जीना बिल्कुल बेकार है, तो हमें भी जो है राम जी के साथ जाके चलना चाहिए। ऐसा मन विचार करके उन लोगों ने कि जहाँ राम ता समोई समाजू, राम विमुख बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। ऐसा समझ के और चल दिए। राम जी का रथ तो आगे निकल गया, लेकिन भागते हुए रथ के पीछे चल दिए। और गोस्वामी जी अपने अकॉर्ड को ये कह रहे हैं कि जिनको राम जी के चरणों में प्रेम है, उनमें अयोध्या के विषय भोग उनको क्या कभी अपने बस में कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए देवताओं को दुर्लभ जो सुख साधन थे, उन सारे साधनों को छोड़ के राम जी के पीछे चल दिए। बूढ़े लोग रह गए और बच्चे रह गए घर में, और वहाँ से जो है लोग भागते भागते और राम जी महाराज संग चलते चलते ये जाके तमसा नदी है अयोध्या के बाहर। तमसा नदी है, तमसा का इतिहास मैंने पढ़ा तो था कि, लेकिन मैं याद नहीं है। तो वो जो है तमसा नदी के किनारे पे जाके रुक गए। अब पहले टाइम रुक गए। अब होता क्या था कि लोग बसते वहीं थे जहाँ जल का साधन हो और कुछ खाने का साधन हो, वहाँ रुकते थे। तो नदी किनारे जितने भी शहर गांव बसते थे वो सब जल के पास, जल के किनारे बसते थे। तो तमसा नदी के किनारे पे जाके, क्योंकि वहाँ से राम जी चले और चल के जाके ये हुआ कि भाई विश्राम कर लें, तो सब लोग जो है वहाँ रुके, बोले कि आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। अब चूंकि चल के आए थे पैदल और शोक से दुखी हो रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में सब लोग शोक सम बस गए सोई, कछुब देव माया मति गोई। कुछ देवताओं ने भी अपनी लीला रची कि इन सब की मति ऐसी फेर दो कि राम जी के संग नहीं जाए, इन्हें गहरी नींद आ जाए। तो ऐसी गहरी नींद में सब लोग सो गए। और जब सब लोग सो गए तब राम जी महाराज ने उठ के और मंत्री महाराज को समझाया कि देखो मंत्री जी, आप ये समझो इतने सारे लोगों को साथ लेके वन में जाने से मेरा वन जाने का जो उद्देश्य है वो तो पूरा होता नहीं है, क्योंकि ना ही पिताजी की आज्ञा पालन होती है। जब इतने सारे साज समाज लेके लोग वाग जामे 84 कोस की यात्रा को और पूरे सुख सुविधा लेके जाएं। अब यात्रा तो करें और जरा भी शरीर को तकलीफ न हो तो फिर यात्रा का आनंद क्या आएगा। तो ऐसे जो है राम जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्री जी महाराज,
ये सब लोग तो संग छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए अब आप रात को रथ को इधर उधर घुमा के और रथ के पहियों की खोज को दुबकाते हुए और यहाँ से हमारे साथ प्रस्थान करो। और प्रस्थान करने के लिए जब कोई रथ को जानवर गोल 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 घूम के और ऐसा हो जाए तब जो है मैं इधर गया क्या इधर गया वो पता नहीं लग पाती है। एक कथानक और याद आता है, पकड़ के दौरान जब जंगल में रात को चलते थे तो वो संग वाले लोग नीचे जमीन में देखते देखते चलते थे। क्या देखते हुए चलते थे? तो मैंने पूछा, मैंने कही भाई भोरे लोग तुम बार बार ये नीचे जमीन में क्यों देखते हो? बोले सेठ हम यहाँ जानवरों के, क्योंकि जंगल में चरने को जानवर बकरी गैया चली जाती हैं और फिर शाम को लौट के आती हैं, तो जाने के पैर और लौट के आने के पैर धूल में बन जाते हैं। तो जिधर धूल में पैर बने हुए हैं जाने के, इसका मतलब वहाँ बस्ती है और हमें बस्ती में जाना नहीं है, इसलिए हम उनसे हट के चलेंगे। ऐसा राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय और सचिव चलायऊ तुरत रथ इतुत खोज दुराई। माने सुमंत महाराज भी राम जी की लीला में सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा इधर उधर घुमा के और रथ को चलाया। राम जी महाराज उन्होंने जो है उनको शंकर जी महाराज को सिर नवाया। बोले महाराज आप हमारे इस उद्देश्य को पूर्ण कराना। इसके साथ कथा विश्राम।
जय जय श्री राधे।